अदियाला जेल की ऊंची दीवारों के पीछे एक फैसला लिपटा हुआ है जो सिर्फ एक शख्स की कैद तक महदूद नहीं। ये फैसला पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल की बुनियाद हिला रहा है। तोशा खाना केस, जिसे अक्सर गिफ्ट रिकॉर्ड का मामला कहा जाता है, अब 17 साल की कैद की शक्ल में सामने आया है। ये वो आदाद हैं जो सिर्फ फाइल पर नहीं बल्कि कैदी नंबर 8050 के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन असल सवाल ये है, ये फैसला क्यों और इसकी ज़रूरत क्या थी अब? तोशा खाना, वो ख़जाना जहां मुल्क के आला अहले इख्तियार को मिलने वाले तोहफे जमा होते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है, मगर रिकॉर्ड की खराबी ने इसे एक सियासी हथियार बना दिया। इमरान खान पर इल्ज़ाम ये लगा कि उन्होंने कीमत अदा किए बगैर या कम तरीके से कीमत अदा करके ये तोहफे हासिल किए और फिर उन्हें बेच दिया। ये मामला सिर्फ तोहफों का नहीं बल्कि ऑफिशियल पोजीशन का फ़ायदा उठाने का है। मगर 17 साल, ये तो एक मिसाल कायम करने की कोशिश है। हम जानते हैं कि पहले भी तोशाखाना के मामले सामने आए हैं, लेकिन कभी भी किसी सदर या वज़ीर आज़म को इतनी सख्त सज़ा नहीं मिली। इस सज़ा की बुनियाद इस मामले में इस्तेमाल होने वाली आईपीसी सेक्शन 174A और 178 बनती है। ये सेक्शंस फेलियर टू अपीयर और कंटेम्प्ट से मुताल्लिक़ हैं। यानी कोर्ट ने फैसला इस बुनियाद पर दिया कि मुल्ज़िम इमरान खान ने अपनी बेसरत और इकामत के बारे में गलत बयान दिए और कानूनी समन्स यानी समन्स को नज़रअंदाज किया। इसीलिए इस फैसले को मलाइकियत का मामला यानी मैलिस केस नहीं बल्कि जुडिशल कंटेम्प्ट का दर्जा दिया गया है। लेकिन सवाल वही है, अगर मुल्ज़म मौजूद नहीं था तो इतना सख्त फैसला क्यों? तहकीकी रिपोर्ट बताती हैं कि जज ज़फ़र बलोच ने इस मामले को इंटेग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी का मसला करार दिया। ये सिर्फ चोरियों और घड़ियों का मामला नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की कानूनी तारीख में एक नया मौक़िफ़ बन गया। 17 साल की सज़ा का असल मकसद क्या है? सियासी माहिरीन इसे पॉलिटिकल एलिमिनेशन का नाम दे रहे हैं। ये फैसला सिर्फ इस इलेक्शन साइकिल के लिए नहीं बल्कि अगले 10 साल के लिए इमरान खान को सियासी मैदान से हटाने का एक कानूनी दावा है। एक ऐसे लीडर को टारगेट करना जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो, उसकी बुनियादी वजह समझी जा रही है। अडियाला जेल के अंदर माहौल गर्म है। फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी FOD के वक्फे आम के बाद ये सज़ाएं सियासी कैदियों के लिए एक नया दरवाज़ा खोलती हैं। हमने वहाँ के करीबी मज़ाहिर से मालूम किया है कि कैदियों के दरमियान इस फैसले पर गहरी चर्चा है। क्या ये प्रेसिडेंट कानून को मजबूत करेगा या सियासी हथियारों को नया जोर देगा? इस केस की तेज़ी भी सवाल उठाती है। आमतौर पर आला अदालत सुप्रीम कोर्ट में मामले सालों तक चलते हैं, लेकिन तोशाखाना रेफरेंस में फैसला इंतहाई तेज़ी से सुना दिया गया, जहां बेल एप्लीकेशंस और अपील का रास्ता भी मुश्किल बना दिया गया। ये तेज़ी कई लोगों के नज़दीक इस बात की निशानी है कि कुछ मकासद जल्द अज जल्द पूरे करने थे। तोशाखाना की असल अहमियत उन चीज़ों में है जो बेची गईं: रोलेक्स वॉचेस, डायमंड सेट्स और महल तरीन गिफ्ट्स। इल्ज़ाम यह है कि इनकी सही तरतीब से जमाबंदी नहीं की गई और अंडर वैल्यूएशन के ज़रिए हुकूमत को नुकसान पहुंचाया गया। जबकि दूसरी जानिब डिफेंस का कहना है कि ये मामला कानून के मुताबिक हल किया गया था। सियासी तोल मोल, पॉलिटिकल मनूवरिंग का पहलू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिनका मकसद इमरान खान को 5 साल के लिए सियासी हिस्सेदारी से बाहर करना था, उन्होंने इस फैसले को इस्तेमाल किया। लेकिन इस फैसले का बैकलैश भी हो सकता है। जब हल्की सज़ा के मामलों में इतनी सख्ती दिखाई जाए तो अवाम में कानून के निज़ाम पर से एतमाद उठता है। अपील का रास्ता अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा सियासी माहौल है, उससे ये उम्मीद रखना कि फैसला फ़ौरन पलट दिया जाए शायद नावाकफियत होगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस बात का फैसला करेगी कि क्या ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ प्रोसीजर पर अमल किया या इसके पीछे कोई उलग था। हमने इस्लामाबाद और लाहौर के कानूनी माहिरीन से बात की। उनका कहना है कि अगर 17 साल की सज़ा कायम रहती है तो ये पाकिस्तान की कानूनी तारीख में एक लैंडमार्क मोमेंट होगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। ये डेटरेंस का एक ज़बरदस्त पैगाम होगा कि हुकूमत के ख़जाने से मुताल्लिक मामलात को मजाक नहीं समझा जा सकता। अदालत की बुनियादी खबर ये है कि कैदी नंबर 8050 को
نارمل سیاسی قیدی کا درجہ نہیں دیا جا رہا، سیکیورٹی اور ملاقاتوں یعنی وزٹس پر سخت پابندیاں ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ حکومت اور عدلیہ دونوں اس کیس کو قوم کے لیے ایک سیریس تھریٹ کی نشانی سمجھ رہے ہیں۔ طوفان ابھی تھما نہیں ہے۔ اگر یہ سزا سپریم کورٹ میں جاری رہتی ہے تو اس کا اثر صرف عمران خان کی آزادی پر نہیں بلکہ اس پورے سیاسی خطے یعنی لینڈسکیپ پر پڑے گا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سوز و گداز سے گزرا ہے۔ کیا پاکستان ایک ایسا مقدم دیکھنے جا رہا ہے جہاں قانون کی نیت پر سوال اٹھیں گے؟ توشہ خانہ کا فیصلہ، 17 سال کی سزا اور اڈیالہ کی دیواروں کے پیچھے چھپا سیاسی فلسفہ، یہ صرف ایک ریکارڈ کا معاملہ نہیں بلکہ پاکستان کی عدلیہ اور سیاست کے درمیانی تعلقات کا ایک بڑا چیپٹر ہے۔ ہماری تحقیق جاری رہے گی کیونکہ اصل سچ ابھی فائل کی تختی سے نکل کر عوام کے سامنے آنا باقی ہے۔